A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, that is disorders and diseases related to the kidney or the excretory system of the human. In this we are going to see different conditions where the effect the where it affect our kidney. It may be acute मतलब बहुत जो अभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुए हैं, या फिर क्रॉनिक मतलब जो बहुत दिनों से आपको चलते आ रहे हैं प्रॉब्लम्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द कंडीशंस एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द किडनी. यस. So now some of the substances as what is the function of kidney हमको पता है. इट इज़ मेन क्या करता है, जो भी हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, जो हमारे बॉडी से बाहर निकलना चाहिए, वो क्या करता है, उसको फिल्टर्ड करता है और उसमें से जो काम की चीज़ है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, एंड जो वेस्ट मटेरियल है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो हमारी बॉडी से बाहर करता है. ऑब्वियस है, अगर टॉक्सिक चीज़ें जब हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी, हमारी बॉडी में वो जमा होते जाएगी, तो इट लीड्स टू द ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने के बाद ये स्वेलिंग आना स्टार्ट होकर धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं. यस. सो ऐसे धीरे एक एक जब ये चीज़ें आप देखेंगे, तो एक एक कंडीशंस जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कभी कोई चीज़ जो आपकी यूरिन में निकल रही है उसका क्या मतलब होता है. सो लाइकवाइज वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द प्रोस्पेक्टस रिलेटेड टू द kidney. Yes. So first, if the excessive albumin in urine, the condition that you called as the albuminuria, indicates the injury to, excuse me, excuse me, excessive अल्ब्यूमिन इन यूरिन, मतलब अल्ब्यूमिन जो है वो पर्टिकुलर हमारे बॉडी में या फिर हमारे जो यूरिन है उससे बाहर निकलना चाहिए. बट एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन में एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्ब्यूमिन अगर यूरिन में निकल रहा है, दैन दिस लीड्स टू एन कंडीशन दैट यू कॉल्ड एज द अल्ब्यूमिनुरिया. दिस इंडिकेट्स, अब ये इंडिकेट हो रहा है, मतलब एल्ब्यूमिन आपके बहुत ज़्यादा निकल रहा है यूरिन में, उसका क्या इंडिकेशन है? इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ that your endothelial capsular membrane as a result of increased blood pressure, injury और irritation. मतलब आपकी जो किडनी है उसमें या तो आपकी आपको ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से, या फिर कुछ इंजरी हुई है, या फिर सम इरिटेशन इन द किडनी सेल्स by the substances like the toxins or the heavy metals. These are the substances which may lead to the condition where द एंडोथीलियल कैप्सुलर मेम्ब्रेन जो है वो क्या हुआ है, उस वो इंज्योर्ड हुए है, जिसके कारण क्या हुआ है, एल्ब्यूमिन जो है वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर्ड नहीं हो रहा है, एंड इट रिजल्ट की एक्सेसिव अमाउंट में आपके जो यूरिन है उससे वो बाहर निकल रहा है. यस. सो द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एल्ब्यूमिन जो बाहर निकल रहा है, दैट कंडीशन यू कॉल्ड एज द एल्ब्यूमिनुरिया, एंड इट इंडिकेट the injury to endothelial capsular membrane as a result of the toxic substances or the heavy metals. Presence of, this is the one condition. Then presence of excessive quantity of ketone bodies in urine may be caused due to diabetes mellitus, starvation or too little carbohydrates in diet. अगर आपके जो यूरिन है, यूरिन में कीटोन बॉडीज निकल रहे हैं, कीटोन बॉडीज, दीज आर द बॉडी विच आर रिलीज जब हमारे नॉर्मली हमारी बॉडी जो है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके वी आर टेकिंग ग्लूकोज और उससे हमें एनर्जी मिलती है. बट ड्यूरिंग समटाइम्स एट द टाइम ऑफ स्टारवेशन, या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा भूखे रहते हो, एट द टाइम आवर फैट्स इज ऑल्सो गेट डिग्रेडेड, and in that case the fat it breakdown it forms the ketone bodies, and जो excessive ketone bodies है वो आपकी यूरिन में जो है वो दिखने लग जाती है. So this condition that the presence of ketone bodies in the urine, it may be by the diabetes mellitus, जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उसको ये कंडीशन हो सकती है, या स्टारवेशन मतलब बहुत ज़्यादा भूखे रहने पे, या फिर टू लिटिल कार्बोहाइड्रेट्स इन डाइट, आपके डाइट में बहुत कम अगर कार्बोहाइड्रेट आप ले रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में द कीटोन बॉडीज विल अपीयर इन द यूरिन. यस.
So this is the next another condition. Then presence of leukocyte in urine indicate the possibility of infection of kidney or other urinary organs. Leukocytes means WBC. कभी भी आपकी बॉडी में अगर डब्ल्यूपीसी का काउंट अगर ज़्यादा आता है, इट लीड कि आपकी बॉडी में कहीं ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ये हमारे जो भी फॉरेन मटेरियल, कुछ भी फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आया उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए द डब्ल्यूबीसी और द ल्यूकोसाइट ये जो है ये अपने आप को मल्टीप्लाई करता है ताकि वो उससे अगेंस्ट वो लड़ सके. सो अगर आप कि यूरिन में अगर डब्ल्यूबीसी का काउंट इन दिखा है या फिर बढ़ा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि आपकी कहीं किडनी में कहीं न कहीं क्या हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किडनी से रिलेटेड या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन से रिलेटेड कोई भी ऑर्गन में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, जिस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ग्लूकोसाइड का काउंट क्या हुआ है, यूरिन में बढ़ गया है. यस, सो बिकॉज the leukocyte count it increase in the urine, it indicate that your kidney is get infected or your some urinary organ it get infected. Yes, so here we have discussed, हमने 3 conditions देखी, या आपके जो यूरिन है उसमें अल्बुमिन की मात्रा ज़्यादा होना, या तो कीटोन बॉडीज़ की मात्रा ज़्यादा होना, या फिर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा का ज़्यादा होना. यस, सो दीज आर द 3 conditions. Now, first we discuss about the kidney stones. Kidney stones क्या होते हैं? किडनी जो हमने स्ट्रक्चर देखा किडनी का, so we have discussed कि किडनी है उसमें from there the ureter is coming out and it goes into the urinary bladder and urethra से यूरिन जो है वो बाहर निकलता है. But during this पूरे जब हमने जो स्ट्रक्चर देखा उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो कैल्शियम या कुछ आप बोल सकते हो दूसरे जो मटेरियल्स है वो क्या हो जाते हैं, वेन्स में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. सो फॉर एग्जांपल दिस इज द आर्टरी और अ वेन, और इसमें क्या होते जाता है, धीरे धीरे डिपॉजिशन होते जाता है कोई चीज़ का, और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ जाता है. यस, जैसे कि आपके हार्ट में जो आर्टरीज होते हैं उसमें ब्लॉकेज किस तरह से होते हैं, यही होता है कि कैल्शियम कहीं कहीं डिपॉजिट हो जाता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो चिपचिपा आपका एक जगह डिपॉजिट होते होते वहाँ पे वो जो वेन है उसको और आर्टरी है उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है. लाइकवाइज हियर ऑल्सो ये जो ब्लॉकेज है ये कहीं भी हो सकते हैं, मतलब डिपॉजिशन ऑफ मेटल्स और डिपॉजिशन ऑफ सम सब्सटेंसेज, और ये कहीं पे भी हो सकता है. सो अगर ये जो डिपॉजिशन अगर आपकी किडनी में हो रहा है, देन इट लीड्स टू द किडनी स्टोन. यस, अब ये जो स्टोन्स है मतलब जो पत्थर है जो हम बात कर रहे हैं, इफ़ दिस इज़ ये एक बहुत कड़क चीज़ हो जाती है जो आपकी वेन या आर्टरी में जो है ये आ जाते हैं, जिसके कारण क्या है, नॉर्मल फ्लो नहीं होता है कोई भी चीज़ का, और जिसके कारण यू फील पेन. सो सेम इज़ द केस इन द हार्ट एंड सेम इज़ इन द केस आपके किडनी में भी सेम केस हो रहा है. यस, सो हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स होते हैं, लाइक कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड के स्टोन्स हो सकते हैं, सिस्टाइन स्टोन्स हो सकते हैं, या तो स्टूरोवेट स्टोन्स हो सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज़ का स्टोन है वो. Yes, so these are also called the renal calciculi. They may be formed in any portion of urinary tract from kidney tubules टू एक्सटर्नल ओपनिंग्स, मतलब आपके किडनी से लेकर एक्सटर्नल ओपनिंग तक कहीं पे भी ये जो स्टोन्स है वो हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, कौन सी चीज़ से वो बना है. दे आर क्लासिफाइड एज कैल्शियम स्टोन, स्टेरवेट स्टोन एंड यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टाइन स्टोन. Usually calcium stone, they are usually the calcium oxalate stone or the calcium phosphate ones. So these are the substances which get deposited in there. Yes, then styruvate stone, these are formed in response to bacterial infection caused by urea splitting bacteria. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो यूरिया को बाहर निकालते हैं और उनकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है और उससे जो स्टोन फॉर्म होता है, दैट यू कॉल्ड एज द स्टोरिवेट स्टोन, एंड दे ग्रो क्विकली एंड बिकम क्वाइट लार्ज. Then uric acid stone in people who don't drink enough water or consume high protein diet can suffer from this type of stone. जो
सब जो पर्सन बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मैक्सिमम कम पानी पीने की वजह से आवर बॉडी विल वो गोज़ इनटू द काउंटर करंट मैकेनिज्म में चला जाता है, जिसके कारण वो मैक्सिमम जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको हमारी बॉडी में ही रोक के रखता है, जिसके कारण क्या होता है, जो यूरिन होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होती है, और इसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है वो यूरिन से जो बाहर निकलना चाहिए वो बाहर नहीं निकल के हमारे बॉडी में ही एक्यूमुलेट होते जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ द पर्सन कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज़ द यूरिक एसिड स्टोन. यस, या तो वो बहुत कम पानी पी रहे हैं या फिर बहुत प्रोटीन डाइट ले रहे हैं. प्रोटीन डाइट लेने की वजह से प्रोटीन जितना चाहिए उससे एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन हमारा हो जाता है, जिसके कारण जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलता है, और निकले तो इट गेट एक्यूमुलेटेड इन द आर्टरीज और वेन में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सो दिस में लीड टू द यूरिक एसिड स्टोन. देन द सिस्टाइन स्टोन, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर that caused kidney to excrete too much of certain amino acid. These are the cystine is one of the amino acid, and different types of amino acids होते हैं, जिसमें से अगर this is the genetic disorder जो आपको जन्मजात रहेगी, जो आपके कहीं पेरेंट या कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें ये डिसीज़ देखी जा सकती है. तो ऐसे जो डिसीज़ है दैट इज़ ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दैट कॉज टू मच अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, बट वो भी हमारे बॉडी से क्या होते हैं, बाहर निकलते जाते हैं. सो दिस टाइप ऑफ स्टोन यू कॉल्ड एज द सिस्टाइन स्टोन. यस. देन सिम्टम्स. अब अगर आपको ये कोई भी स्टोन रहा तो क्या आपको सिम्टम्स हो सकते हैं. मेन तो है पेन होता है. यस. सो इंटरमीडिएट पेन बिलो द रिब केज इन बैक एंड साइड वेज. जो आपका आप नॉर्मली जो बैक पेन होता है बैक साइड में, दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी. हमारी जो किडनी होती है वो हमारे बैक साइड में होती है, जहाँ पे हम अगर अपना हाथ पकड़ के हम पीछे खड़े हैं तो उस टाइम जहाँ आपका हाथ गया है, सो दैट इज़ योर किडनी पार्ट. यस. तो जब ये साइड पेन या बैक पेन आपको लगे, सो इट इज़ रिलेटेड टू योर किडनी. हेजी ब्राउनिश रेडिश पिंकिश यूरिन अगर हो, सो इट इज़ द सिम्टम्स ऑफ कि आपको कोई स्टोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ है. फ्रीक्वेंट अर्क टू पास यूरिन, बहुत ज़्यादा आपको लगे कि नहीं अब मुझे हमेशा कुछ थोड़ी थोड़ी देर में ही आपको यूरिन जाने की ज़रूरत पड़ रही है. अर्क मतलब इच्छा. तो ऐसी जब बहुत ज़रूरत पड़ रही है आपको जाने की, यूरिन पास करने की, सो दैट इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन. देन पेन ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, मतलब जब आप यूरिन पास कर रहे हो एट दैट टाइम आपके अगर यूरिनरी ब्लड, आपकी यूरिन करते वक्त आपको दर्द हो रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो फंक्शन, इट इज़ ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ द किडनी स्टोन. यस. इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं. द यूरिक एसिड कंटेन ऑफ ब्लड, color of urine, kidney x-ray, sonography of kidney are the different diagnostic tests prescribed depending on the symptoms. ये these are the different methods by which you can diagnose कि आपको किडनी स्टोन हुआ है या नहीं हुआ है. Yes. So this is one of the condition. Next is the uremia. Uremia as the name यूरिया से रिलेटेड है. जब आपकी बॉडी में यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या आपके ब्लड में यूरिया बढ़ जाए, दैन इट लीड टू यूरेमिया. ब्लड नॉर्मली कंटेन 0 to 0.1 to 0 to 0.3% यूरिया, बट इफ़ इट रेज अबव 0.05% it called the uremia. It is harmful and may lead to kidney failure. मतलब अब आप बोलोगे कि ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बनती कैसे है, तो इट इज़ द मेटाबॉलिक डिफरेंट चीज़ें ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में जो है वो बनते जाते हैं. बट द फंक्शन ऑफ द किडनी इज़ टू filter or to extract all the things and remove from the
बॉडी। यस, बट जब ये चीज़ें जो है हमारी बॉडी से निकलना बंद हो जाती है और वो फिर क्या होती है, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसके कारण उनका जो कंटेंट, उनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। सो हियर ऑल्सो द यूरिया हमारी बॉडी में इतना 0.01 से 0.3% रहना चाहिए, बट इट रेज अप टू 0.05%, so it leads to the uremia is one of the condition where the urea in the blood is excess. Yes, so it is lead to harmful condition, kidney failure भी हो सकता है। Then nephritis, it is an inflammation of kidney characterized by proteinuria caused due to increased permeability of glomerular capsular membrane, permitting large amount of protein to escape from blood to urine। यहाँ पे क्या हुआ है, नेफ्रिटिस इज वन ऑफ द कंडीशन वेयर इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी, मतलब आपकी किडनी में क्या हुआ है, स्वेलिंग आई है। स्वेलिंग आने के कारण क्या हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्रोटीन आपके बॉडी में रहना चाहिए वो आपके ब्लड यूरिन से जो है वो बाहर निकल रहा है। यस, सो आपके बॉडी में प्रोटीन रहेगा ही नहीं। यस, एंड इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस कैप्सुलर मेम्ब्रेन। जो हमारी ग्लोमेरुलस है उसकी जो कैप्सुलर मेम्ब्रेन है उसमें हमने देखा था कि फिल्टर होने के बाद फिल्ट्रेट कम इनटू द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, पर ड्यू टू जब वो ट्यूब्यूल में आते वक्त हियर द कैप्सुलर मेम्ब्रेन इज देयर, सो इफ इट इज़ जो अगर वो मेम्ब्रेन में ही प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि क्या हुआ है यहाँ पे इंक्रीज हो गई है उसकी परमेबिलिटी और वो सारे जो प्रोटीन्स है उसको क्या कर रहा है, ब्लड से यूरिन में जाने दे रहा है। सो दैट कंडीशन यू लीड्स एज अ नेफ्रिटिस। यस, this lead to change in the blood colloidal osmotic pressure leading to movement of fluid from blood to interstitial space। अब जो ब्लड जो फ्लूइड है वो सारा कहाँ चला जाता है, जो नॉर्मल आपके जिस वे से जाना चाहिए उस वे से ना जाके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी वो जाके क्या हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है। इंटरस्टिशियल स्पेसेस मतलब जो सेल है, सेल के बीच की जो स्पेस होती है उसमें भी जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है। सो इट रिफ्लेक्ट्स एन इडिमा, इसके कारण क्या होते जाती है, वो उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द कंडीशन। This condition arises due to the increased permeability of glomerulus capsular membrane, where it allow the protein to escape from the blood to urine। ब्लड से यूरिन में वो जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन को वो जाने दे रहा है। यस, देन रीनल फेल्योर इज द लास्ट कंडीशन आप बोल सकते हैं जब हमारी जो किडनी है वो किडनी ही काम करना बंद कर देती है या फिर कम कर देती है। सो हियर इट इज़ द डिक्रीज और सीजेशन ऑफ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। इट इज़ क्लासिफाइड एज ऑफ टू टाइप, मतलब आपकी जो किडनी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो किडनी करती है वो काम क्या हुआ है, स्टॉप हो गया या डिक्रीज हो गया है। देर आर ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्यूट रीनल फेल्योर एंड क्रोनिक किडनी डिसीज। एक्यूट रीनल फेल्योर, एक्यूट मीन्स सडन कुछ ही दिन हुए हैं और आपको इस किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पता चली है। सो हियर द acute renal failure is sudden worsening of renal function that most commonly happened after the सीवियर ब्लीडिंग हुए है, जिसके कारण द एक्यूट रीनल फेल्योर हुआ है। मैक्सिमम जो है क्या होगा, ब्लीडिंग हुआ है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ जो ब्लड है वो बाहर पहले ही निकल गया है, तो जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी में जाना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा। यस, सो देयर इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट एंड दिस कंडीशन यू कॉल्ड एज द ओलिगोयूरिया स्कैंटी यूरिन। less than 400 ml per day or less than 0.5 ml per kg are in children। Yes, of course, other causes of ARF may include acute obstruction of both ureter or nephrotoxic drugs। ARF can detected बायोकेमिकली बाय एलिवेटेड सीरम क्रिएटिनिन लेवल। अगर हमें पता चले कि एक्यूट रीनल फेल्योर कैसे मतलब हुआ, सो इसको हम डिटेक्ट करने के लिए वी रिक्वायर्ड बायोकेमिकली वी रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द सीरम
केराटिनिन लेवल, सीरम केराटिनिन लेवल जो हमारे बॉडी में सर्टन लेवल रहनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हमें या कम देखने मिलते तो उसमें कुछ डिस्ट्रैक्शन मिलता है, सो दैट लीड टू, उससे हमें समझेगा कि वी हैव अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एक्यूट रीनल फेल्योर। यस, इट इज़ मेनली ड्यू टू द, अगर आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ जिसके कारण प्रॉपर जो है किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा और जिसके कारण यूरिन का जो आउटपुट है वो बाहर उतना नहीं हो पाता है। यस, देन क्रोनिक किडनी डिसीज, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव, क्रोनिक इज बहुत लॉन्ग टाइम से आपको कुछ प्रॉब्लम है किडनी रिलेटेड, सो दैट यू कॉल्ड एज द क्रोनिक, एंड एक्यूट मीन्स सडन, अभी आपको हुआ, सडन मीन्स अभी कुछ ही 15 दिन की बात है, कुछ 1 महीने की बात है, दैट कम अंडर द एक्यूट कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन मीन्स सालों से आपको कोई कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स है, दैट कम अंडर द क्रोनिक कंडीशन। So it is the progressive and generally irreversible decline in glomerular filtration rate. Yes, and it may be caused due to the chronic glomerulonephritis, and this it can be detected by reduced kidney size and possibility of anemia. So these are the condition by which we are can detect that is we have a chronic kidney related problem. Yes, so अब क्रॉनिक प्रॉब्लम तो हो गई है, आपका फिल्ट्रेशन किडनी से बराबर नहीं हो रहा है, ये आपको बहुत पुरानी लंबी बीमारी है, सो फॉर दैट वी हैव सम कंडीशंस और वी हैव सम, उससे लड़ने के लिए वी हैव सम ट्रीटमेंट फॉर दैट। सो वन ऑफ द ट्रीटमेंट इज होमोडायलिसिस। यस, होमो एज द नेम इंडिकेट इट रिलेटेड टू योर ब्लड। अब आपका किडनी फेलियर हुआ है, मतलब आपका किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सो आपके बॉडी में जो फिल्ट्रेशन का काम है वो कौन करेगा? सो अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड नहीं होगा, सो हम जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में हमारा रिलीज होता है वो आपके बॉडी में ही रहेगा, और जिसके कारण क्या होते जाएगा, ये एक्यूमुलेट होते जाएगा और उसके कारण आपको स्वेलिंग आ सकती है, आपको चलने फिरने और सारे चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। यस, सो फॉर दैट हियर वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर दैट, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है, वापस से वो फिल्टर किया हुआ ब्लड हमारे बॉडी में वो डाला जाता है, सो दैट इज़ द होमोडायलिसिस। यस, दिस इज़ वन ऑफ द बहुत सीवियर कंडीशन आप बोल सकते हो, जब आपके किडनी का बहुत सीवियर कंडीशन होता है, सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट। यस, और उसका सबसे लास्ट ट्रीटमेंट इज़ द किडनी ट्रांसप्लांट। इफ़ you are able to, if you are financially capable of doing this, so कुछ लोग जो है वो किडनी ट्रांसप्लांट में जाते हैं, बट that we are going to discuss later on. Yes, हम इसमें ही आगे पढ़ने वाले हैं। Yes, so first we discuss about this hemodialysis. So hemodialysis में क्या हो रहा है? This is the patient. Yes, from the artery the blood is taken, blood को remove किया गया। Yes, एंड रिमूव करने के बाद इट विल गोज, यहाँ पे उसको फिल्टर हो रहा है, फिल्टर होने के बाद जो भी फ्रेश जो ब्लड है वापस से क्या कर रहे हैं, ये पेशेंट में डाला जा रहा है। यस, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस, और उसमें सर्टन उनको प्रिकॉशंस लेने होते हैं, लाइक हमारी जो ब्लड है वो उसमें कोगुलेंट एजेंट होते हैं, मतलब हमारा ब्लड जो है कभी भी हमको लगने के बाद ये कंटिन्यू बहता नहीं रहता है, वो कुछ देर के बाद अपने आप कोगुलेट हो जाता है। यस, सो द कोगुलेंट एजेंट इट इज़ दे आर गोइंग टू ऐड इन दिस, देन दे आर वो सारी प्रेशर जो है उसका मेंटेन रखेंगे। सो हियर रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग। यस, रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, ये ब्लड क्लीन करने के बाद देन इज़ द आर्टियल प्रेशर मॉनिटर, यहाँ पे उसका जो प्रेशर है आर्टरी का वो बराबर मेंटेन किया जाएगा। देन हिपैरिन पम्प टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होना चाहिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोआगुलेंट एजेंट डाला जाता है, दैट एंटीकोआगुलेंट एजेंट इज़ द हिपैरिन, जो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। यस, देन यहाँ पे देखिए आप इंजेक्शन से वो हिपैरिन डाल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट
प्रेशर, दिस इज़ द डायलिसर इनफ्लो प्रेशर मॉनिटर। और इसके बाद यूज़ डायलिसिट, जो भी यूज्ड, जो ख़राब है, जो भी चीज़ ख़राब है वो यहाँ से निकल रही है, और जो फ्रेश जो भी ब्लड है इट विल अगेन इट विल मॉनिटर, और उसके बाद जो फ्रेश है वो वापस से पेशेंट में डाला जा रहा है। यस, मतलब क्या हुआ कि आपके जो किडनी है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, सो एट दैट कंडीशन एक्सटर्नली हम क्या कर रहे हैं, उसको फिल्टर कर रहे हैं हमारे ब्लड को। सो एक जगह से ब्लड को निकाला जाएगा, उसको आर्टिफिशियली बाहर फिल्टर किया जाएगा, और उसके बाद वापस उसको ब्लड हमारे बॉडी में एंटर किया जाएगा। यस, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कई बार पेशेंट को 15 दिन में इस डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, कई बार उसे हफ्ते भर में, धीरे धीरे हफ्ते में 2 बार, ऐसे ऐसे ये जो कंडीशन है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द डॉक्टर विल रेफर कि आपको नेक्स्ट डायलिसिस कब करना है। यस, सो इट इज़ कॉस्टली, नियर अबाउट 3,000 to 4,000 हर डायलिसिस में आपको खर्चा आता है। यस, सो this is one of the treatment for the renal failure. Yes, so when the renal function falls below 5 to 7%, accumulation of harmful substances in the blood begins. Yes, and in such condition the person has to go for artificial mean of filtration of blood. You have already studied about the hemodialysis, where dialysis machine is used to filter blood. In hemodialysis, the blood is filtered outside the body using dialysis unit. In this procedure, the patient blood is removed generally from the radial artery. It is passed through the cellophane tube that act as a semi-permeable membrane. Here the semi-permeable membrane, and the tube is immersed in the fluid called dialysate. The dialysate is isosmotic to normal blood plasma, and hence only excess salt, if present in plasma, pass through the cellophane tube into the dialysate. Yes, the waste substances being absent in the dialysate, this is the dialysate, ये जो है dialysate है, ये यूज डायलिसिट है, दिज आर द डायलिसर, और यहाँ पे सारा क्या हो रहा है, उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है। द वेस्ट सब्सटेंसेज बीइंग एब्सेंट इन द डायलिसिस मूव फ्रॉम ब्लड इनटू द डायलिसिंग फ्लूइड। द फिल्टर्ड फ्लूइड इज रिटर्न टू द वेन. In this process, it is essential that the anticoagulant like the heparin is added to blood while passing through the tube before resending into the circulation. Adequate amount of antiheparin is mixed. हिपैरिन के साथ सेम अमाउंट में एंटी हिपैरिन भी मिक्स कर रहे हैं वो लोग, एंड द ब्लड हैज़ टू मूव स्लोली थ्रू द ट्यूब एंड हैंस प्रोसेस इज स्लो। और धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करते हैं, धीरे धीरे ये सारी प्रोसेस होती है, क्योंकि पेशेंट के जो ब्लड है उसका जो ब्लड का कंटेंट है वो कम नहीं होना चाहिए। सो एट दैट सेम अमाउंट में जो ब्लड है वो बाहर निकलना चाहिए, उसी अमाउंट में जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर भी आना चाहिए। सो दैट फॉर दैट देयर आर डिफरेंट मॉनिटर्स आर देयर, दे आर मॉनिटरिंग ऑल द थिंग्स इन दिस, and likewise they are filtered the blood. Yes, now the next method is the peritoneal dialysis. Peritoneal dialysis, in this these are also a type of dialysis. यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हम जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जो हीमोडायलिसिस में जो भी फिल्ट्रेशन हो रहा है, इट इज़ ऑन द आउटसाइड द बॉडी, बट इन द पेरिटोनियल डायलिसिस द दिस पेरिटोनियल स्पेस, लाइक जो हमारे स्टमक के पास की जो स्पेस है उसको यूज़ करा जाता है, उस मेम्ब्रेन को यूज़ किया जाता है। दैट मेम्ब्रेन इज़ यूज एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जिस तरह से यहाँ पे हम दूसरी मेम्ब्रेन्स को यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम हमारी बॉडी की मेम्ब्रेन को यूज़ कर रहे हैं, एंड हियर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है ये हमारी बॉडी के मेम्ब्रेन को लेके ही यूज़ किया जाता है। सो दैट यू कॉल्ड एज अ पेरिटोनियल डायलिसिस। यस, peritoneal dialysis. In this method, the dialysing fluid is introduced in the abdominal cavity or peritoneal cavity.
द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन एक्ट एज अ सेमी परमिएबल डायलेसिंग मेम्ब्रेन। हमारी बॉडी का जो मेम्ब्रेन है वही एब्डोमिनल कैविटी की जो मेम्ब्रेन है वही एज अ डायलेसिंग मेम्ब्रेन एक्ट करती है। द टॉक्सिक वेस्ट एंड द एक्स्ट्रा सॉल्यूट passes into the fluid. This fluid is drained out after the prescribed period of time. The peritoneal dialysis can be repeated as per the need of the patient. It can be carried out at home, at work, or while traveling. बट इट इज़ नॉट एफिशिएंट एज होमोडायलिसिस। ये होमोडायलिसिस की तरह एफिशिएंट नहीं है। सो द किडनीज आर एसोसिएटेड विद एक्सक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपायोटिन, रेनिन और कैल्सिट्रियोल which is not possible using the dialysis machine. So this is one of the treatment for the kidney failure. Yes, now the next treatment you call as the kidney transplant. किडनी का ट्रांसप्लांट करना। अब जो किडनी का ट्रांसप्लांट हो सकता है इट इज़ वेरी मच, इसमें बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है बिकॉज सादा हम अगर ब्लड ट्रांसप्लांट ही करते हैं तो इन दैट केस वी रिक्वायर्ड प्रॉपर ब्लड ग्रुप, प्रॉपर उसमें RH फैक्टर हम देखते हैं पॉजिटिव है नेगेटिव है, और उसके बाद बहुत सारे अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती है। सो लाइकवाइज हियर इन द किडनी ट्रांसप्लांट यू रिक्वायर्ड अ पर्सन विच इज़ जो हेल्दी हो, जिसकी डेथ अभी अभी हुई हो, जिससे हम वो किडनी का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली होता हुए मतलब हम उसको निकालें, या फिर हम ऐसे पर्सन से किडनी निकालें जो हमारे लिविंग डोनर से हम किडनी निकालें, मतलब कोई ज़िंदा है और उसी की बॉडी से हम एक किडनी निकाल लें। सो इन दैट केस बोथ द कंडीशन कैन पॉसिबल इन द किडनी ट्रांसप्लांट। सो it is the organ transplant of a healthy kidney into a patient with end stage renal disease. It is one of the ये last stage, मतलब आपका बिल्कुल अब इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। So at that case, at that time you require this kidney transplantation. So the kidney transplantation is classified as the cadaveric, that is the deceased donor, मतलब जो जिसकी डेथ हो चुकी है ऐसे डोनर से आप ले सकते हो, या तो फिर आप लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट, कोई पर्सन अगर जिंदा है उसकी आप किडनी ले सकते हो, या फिर कोई जस्ट मरा है उसकी किडनी ले सकते हो। Now the living donor kidney transplant is further classified as genetically related or non-genetically living related or लिविंग नॉन रिलेटेड ट्रांसप्लांट, मतलब कोई आपसे जेनेटिकली रिलेटेड है, कोई आपके रिलेटिव है उससे आप ले सकते हो, या फिर कोई और जो बंदा है उससे भी आप क्या ले सकते हो, किडनी ले सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर इफ़ यू हैव अ सीवियर किडनी प्रॉब्लम, जिसमें आपका किडनी कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, डायलिसिस भी वर्क नहीं कर रहा है। सो इन दैट केस यू रिक्वायर ओनली टू डू द किडनी ट्रांसप्लांट। यस, सो इट हैज़ वेरी मच, उससे बहुत इसमें बहुत सारे रिस्क भी होते हैं, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद वो किडनी हमारी बॉडी में किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, किस तरह से वो हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, वेरी मच इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग, हर एक बॉडी की जो आप बोल सकते हैं उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, हर ऑर्गन में अलग उनका रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब अलग अलग होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन डैट सारी चीज़ें वैरी करती हैं। सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट कि आप अगर किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी बॉडी उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करे और उससे वो प्रॉपरली वर्क करे, आपकी बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल ना समझे, वो भी अपना बॉडी पार्ट समझ के ही उसको वहाँ पे रहने दे। यस, so these are the various factors which come under after this kidney transplantation. Yes, so these are the various method by which we are going through to treat our kidney related problems. Yes, so hope you understand this video. In this video we have covered all the points or all the condition related to the kidney problem. Yes, so here we have completed our chapter, and here we have completed our 11th class course also, and from the after Diwali we will start our 12th सेशन। यस, हम 12th क्लास का जो पढ़ाई है हम उसको स्टार्ट करेंगे। सो ऑन टुमारो आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं सेंड करूँगी, एंड आपको मैं असाइनमेंट भी सेंड कर दूँगी। यस, सो सी यू इन द आफ्टर दिवाली। ओके,
So happy Diwali to all of you. Enjoy and have a safe Diwali. Yes, take care. Bye.